हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो पहले हम कपड़े को नीचे से कट करके सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 32 उसका चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुकाई के लिए हम आधा इंच इस तरीके से मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब आधा इंच आर्मोल को हम अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे इस तरीके से फ्रंट के अंदर। गले की चौड़ाई है वो हम लेंगे 2.5 इंच। गले की लंबाई है वो मैंने लिए 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, हम नीचे की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। टक्स पॉइंट है हमारा 10.5 इंच। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ भी हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब फेंस कर्व स्केल से हम इस तरीके से शेप देंगे प्रिंसेस कट का। आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से 2 इंच का हम यहाँ पर टक्स लेंगे, 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ से हम गुलाई देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें शेप दे देना है। 2 इंच का हमने टक्स लिया, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ पर सिलाई में जाएगा तो 0.25 इंच हम यहाँ से बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इसको तिरछा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक टक्स लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पर हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, जिससे आप ब्लाउज आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो दिए गए इसके नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम प्रिंसेस कट का जो शेप है हमारा, उसे भी हम कट करेंगे। पहले हम यहाँ से तिरछा से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें 9 इंच रखनी है। और कपड़े को नीचे से कट करके हमें बराबर कर लेते हैं। और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी 10.5 है, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 11.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो छोटी स्लीव्स भी बना सकते हैं। अब ये हमारा ओपन साइड है, यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और स्लीव्स का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। बी सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले कपड़े को हमें यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेना है। सारे पार्ट कट गए। सारे पार्ट को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से सिलाई करके अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम इस दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ पे टक्स लेंगे। 3 पॉइंट जितना मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर टक्स लेना है।
ये देखिए इस तरीके से कितना परफेक्ट पफा है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम देखिए हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर हम सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर कर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा के तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। अगर आपके पास उरे पट्टी के लिए कपड़ा नहीं तो आप इस तरीके से 1.5 इंच की सीधी पट्टी ले लीजिएगा, उसे गले पर रखने का और एक पैर की सिलाई करने की। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें इस तरीके से चुन्नटे लेते जाना है। ये देखिए, और बाकी फिर हम सीधी पट्टी रख लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने गुलाई पर चुन्नटे लेना है, आप देख सकते हैं। अब इसे बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इससे भी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर ले लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। गले की चौड़ाई वो रखेंगे हम 3.25 इंच और गले की लंबाई है वो है हमारी 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करना है। टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 4.5 इंच। आधे इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरा टक्स भी ले लिया है। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।